Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about prophase 1 and metaphase 1. Now we are going to study about the remaining phases of meiosis 1. Firstly, we will talk about anaphase 1. As we know that in metaphase 1 the homologous chromosomes align along the equatorial plane and form a metaphase plate. As anaphase 1 starts, द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन्स. तो जब स्पिंडल फाइबर्स छोटे होना शुरू होंगे, सिकुड़ना शुरू होंगे, तो क्रोमोसोम्स जोड़ों की सूरत में जो मौजूद थे वो एक दूसरे से दूर खींचना शुरू हो जाएंगे. एंड एज ए रिजल्ट these chromosomes moves towards their respective poles and we will get two haploid sets. और जैसे आप देख सकते हैं अब हमारे पास क्रोमोसोम्स के दो सेट्स बन गए हैं और ये दोनों सेट हैप्लॉइड हैं. एनाफेज के लास्ट स्टेजेस में भी क्रोमोसोम्स के पास उनके जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, यानी दो क्रोमाटिड्स एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच होंगे. इन टेलोफेज नाउ क्रोमोसोम्स अराइव एट देयर पोल्स एंड ईच पोल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जब क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल की तरफ पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर क्रोमोसोम की आधी तादाद मौजूद होती है और हर क्रोमोसोम के पास उसका सिस्टर क्रोमाटिड भी मौजूद होता है. और इस स्टेज पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे और क्रोमोसोम के हर सेट के सराउंडिंग में न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी. ये क्रोमोसोम्स दोबारा से अनकॉइल होंगे और क्रोमाटिन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे. नाउ विद द एड ऑफ साइटोकाइनेसिस टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. As we have already discussed about the complete process of cytokinesis, the process of cytokinesis is similar in mitosis and in meiosis. So now cytokinesis occur and we have two haploid daughter cells. The next phase of meiosis 1 is meiosis 2. It is similar to that of mitosis. The phases of meiosis 2 are prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. We will discuss about these phases one by one. The prophase 2 is relatively a short phase than that of prophase 1. In this phase, nucleoli and nuclear envelope disappear and chromatin condenses. Prophase 1 के अंदर जिस तरह हमने देखा था कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं. प्रोफेज 2 के अंदर भी सिमिलर वही प्रोसेस होगा. न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाएगी और जो क्रोमाटिन मटेरियल है हमारे पास वो कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा. नेक्स्ट जो सेंट्रियूल्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे. इन मेटाफेज 2 द क्रोमोसोम्स अटैच विद द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स and in this phase they form a metaphase plate similar to that of metaphase of mitosis. मेटाफेज 2 जो है ये भी माइटोसिस की मेटाफेज की तरह ही है और इस फेज में भी जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को सेल के इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करेंगे और मेटाफेज प्लेट बना देंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास फेज है वो है एनाफेज 2. इन दिस फेज सेंट्रोमियर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमाटिड्स आर पुल्ड अपार्ट and move towards their respective poles. In telophase 2, chromosomes uncoil themselves and form chromatin material. Nuclear envelope reform. telophase में जो क्रोमोसोम्स थे वो अपने आप को दोबारा से अनकॉइल करते हैं और क्रोमाटिन मटेरियल बना देते हैं और इस क्रोमाटिन मटेरियल की सराउंडिंग में दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास फेज थी वो थी साइटोकाइनेसिस की, जिसमें क्लीवेज फुरो या सेल वॉल बनती है. सेल जो है वो अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाएगा और न्यू सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आ जाएंगे. हर डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो आधी होगी, यानी जो हर डॉटर सेल है वो हैप्लॉइड सेल होगा. तो इस तरह से मियोसिस के एंड पर हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो आधी होती है. There are 2 cell division events during meiosis. The first division, meiosis 1, results in 2 unique daughter cells that have half the amount of DNA as the parent germline cell. The second division, meiosis 2, results in 4 unique haploid cells that only have 1 copy of each chromosome. This is anaphase 1.
During this phase, homologous chromosomes separate and migrate to the two poles of the cell. Importantly, the sister chromatids remain attached at their centromeres. The final steps of meiosis I are telophase I and cytokinesis. Here, the cell divides into two daughter cells. Each of these two cells now undergo meiosis II. Meiosis II is similar to mitosis. The first stage of meiosis II is prophase II. Again, chromosomes condense, the nuclear envelope breaks down, and the spindle apparatus forms. The major difference between prophase II and prophase I is the fact that the daughter cells have only one copy of each homologous chromosome. So in prophase II, there is no synapsis of homologous chromosomes or crossing over. In metaphase II, the chromosomes align at the equator of the cell. Again, the alignment is random. Since the sister chromatids are no longer identical, there will be many different possible ways for these chromosomes to align. In anaphase II, the sister chromatids are pulled apart as the microtubules shorten. Also, the ends of the cell are pushed farther apart as microtubules elongate. In telophase II, the nuclear membrane reforms and the cytoplasm is divided into the two haploid daughter cells. This division is called cytokinesis. Since meiosis II began with two cells, and each of those cells were split into two cells, we now have four unique haploid cells at the end of meiosis. Let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is, what do you know about anaphase I and telophase I? In the answer of this question, you will write anaphase I and telophase I completely along with their diagrams. The next question is, what happened during meiosis II? इस क्वेश्चन के आंसर में आप meiosis II कंप्लीट लिखेंगे along with its phases, और phases की आप लोग पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे. जैसे प्रोफेज 2 की अलहदा से हेडिंग देंगे, मेटाफेज 2 की अलहदा से हेडिंग देंगे. इसी तरह एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 की हेडिंग्स बनाकर लिखेंगे और साथ meiosis II की डायग्राम करेंगे. तो यहाँ तक इसका आंसर बनेगा. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे? हमारा जो पहला सवाल था वो था कि एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 के बारे में आप क्या जानते हैं. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप एनाफेज और टेलोफेज कंप्लीट लिखेंगे और साथ इनके डायग्राम्स बनाएंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कि meiosis II के बारे में आप क्या जानते हैं. तो इसमें meiosis II वाला इसमें आप कंप्लीट पॉइंट लिखेंगे और जो इसकी फेजेस हैं उसकी हेडिंग्स बनाएंगे. जैसे प्रोफेज 2 की फर्स्ट हेडिंग बनेगी, मेटाफेज 2 की सेकेंड, इसी तरह एनाफेज 2 की थर्ड हेडिंग आएगी हमारे पास और टेलोफेज 2 की फोर्थ हेडिंग आएगी. और यहाँ तक आप टेलोफेज 2 तक कंप्लीट लिखेंगे और साथ meiosis II के डायग्राम बनाएंगे.